बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 12 हम कर रहे थे और आज हम थ्योरम नंबर 4 करेंगे। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें आप। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये समझना है यहाँ पर कि किसी एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है और उस एंगल की आर्म्स क्या होती हैं। तो आप यहाँ देखें, ये एक फिगर आपको नज़र आ रही है। ये जो फिगर है ए ओ बी, इसमें दिस इज एंगल, ये एंगल है हमारे पास, यानी ए ओ बी इज एन एंगल। और ये जो ओ ए है, ये इस एंगल की एक आर्म है, दिस इज एन आर्म। और इसी तरह ओ बी भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है, यानी ये दोनों बाजू हैं इस एंगल के, यूँ समझ लें आप। ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो आगे आप इसको करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप एंगल की आर्म्स को तो समझ गए हैं, यानी बाजुओं को समझ गए हैं। उसके बाद देखते हैं हम एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है। तो ये जो एंगल है, ऐसी लाइन जो इस एंगल को हाफ में डिवाइड करे। लेट्स से इस लाइन को मैं नाम देता हूँ, दिस इज ओ एम। तो ओ एम इस एंगल को, अगर ये फर्ज करें ये एंगल 30 था, तो 15 यहाँ होना चाहिए और 15 ही यहाँ होना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो ओ एम है, ये हमारे पास बाइसेक्टर है। तो मैं कहूँगा ओ एम बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का। इस चीज़ को आप क्लियर कर लें पहले। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो जाती है तो फिर उसके बाद थ्योरम नंबर 4 हम इजीली उसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल पर कोई भी जो पॉइंट होता है, लेट्स से ये जो बाइसेक्टर है इसके ऊपर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, वो मैंने ले लिया P, यानी ओ एम जो बाइसेक्टर उस पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया। जो वो कह रहा है कि बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो P होता है वो क्या होता है, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। वो इसकी आर्म से, आर्म एक ओ बी से भी और ओ ए से भी, यानी इस P का इससे भी और इससे भी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स, गिवन क्या है हमारे पास, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। इसमें कह रहा है कि गिवन ये है कि एक पॉइंट P है ओ एम के ऊपर। देखें, ओ एम के ऊपर एक पॉइंट P है, जो हमने अभी बात भी की उस दूसरी फिगर में। और ये जो ओ एम है, ये क्या है, ये बाइसेक्टर है ए ओ बी का। आपने अभी समझा, ए ओ बी का बाइसेक्टर है ओ एम। ये गिवन में आ गया। प्रूफ हमने ये करना है कि आप यहाँ से, ये हम बाद में क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझ लो कि लेट्स से ये डिस्टेंस है पी क्यू और ये एक बहुत ये मैंने डिस्टेंस इससे पहले ये पी आर। तो पी क्यू और पी आर ये इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी आर के, यानी उसके आर्म्स, देखिए ये आर्म्स P का इस आर्म से और P का इस आर्म से जो डिस्टेंस है, फासला है, वो बराबर है। ये हमने प्रूव करना है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी। ओ ए से भी P का डिस्टेंस और ओ बी से भी P का डिस्टेंस इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि पी आर हमने ड्रॉ किया जो परपेंडिकुलर है ओ ए पे। तो आप देखिए, ये मैंने पी आर ड्रॉ किया और ये पी आर इस ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है। इसी तरीके से एक दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, पी क्यू ड्रॉ करेंगे, जो ओ बी पर परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा। ये दो काम हमने करने हैं। पी आर ड्रॉ किया हमने जो ओ ए पर परपेंडिकुलर है, और पी क्यू हमने ड्रॉ किया जो ओ बी पर परपेंडिकुलर है। आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये पी आर है, ओ ए पर परपेंडिकुलर है, और ये पी क्यू है, ओ बी पर परपेंडिकुलर है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक ओ आर पी या ओ पी आर और एक ओ पी क्यू। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई। तो आप इसको, अगर आप स्टेटमेंट्स और रीजंस के में आ जाएं तो यहाँ पर देखें, कहता है कि ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, पी ओ क्यू और पी ओ आर, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर पी ओ आर और पी ओ क्यू,
ये दोनों ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स हैं। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ों को, तीन एलिमेंट्स को इक्वल प्रूफ करेंगे। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि तीन जो एलिमेंट्स होते हैं ट्राइंगल को, उनको अगर हम इक्वल प्रूफ कर जाएं, इसका मतलब वो ट्राइंगल्स भी क्या होती हैं, इक्वल। देखिए सबसे पहले OP के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉमन है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये OP इसकी भी साइड है, इसकी भी साइड है, दोनों में कॉमन है, तो इसको हमने कॉमन लिख लिया। उसके बाद आप देखें ये एंगल PQO की बात कर रहा है, ये PRO के कॉन्ग्रुएंट है। कंस्ट्रक्शन में हमने बात की, देखें एंगल PQO ये वाला एंगल है, यानी ये 90 का है, तो इधर से PRO ये भी 90 का है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मीन्स ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसका मतलब हुआ कि PQO PRO के कॉन्ग्रुएंट है, और उसकी रीज़न हमने क्या लिखी, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखिए एंगल POQ कॉन्ग्रुएंट है एंगल POR के, ये गिवन में था। आप देखें स्टार्ट में हमने बात की थी कि ये बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर का मतलब ये है कि जितना एंगल ये है उतना ही ये एंगल है, यानी दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल ये इक्वल है। इस एंगल का नाम अगर हम रखें तो बात ये नाम होगा POR, और इसका नाम अगर हम बात करें तो वो होगा POQ। इसका मतलब है POQ और POR इक्वल है, ये गिवन में हमने बात की थी, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, दोनों को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ देखें POQ कॉन्ग्रुएंट है किसके, POR के, तो गिवन में आ गया ये। अब देखें तीन एलिमेंट्स ट्राइंगल के हमने इक्वल प्रूफ कर लिए। देखें एक साइड एंगल और ये भी एंगल, तो अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थी उनके दरमियान जो कॉरस्पॉन्डेंट का साइन था ये कॉन्ग्रुएंट में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे POQ जो ट्राइंगल है अब कॉन्ग्रुएंट है किसके, POR के। उसकी रीज़न क्या है, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल। देखें एक साइड दोनों की, एक एक दोनों का एंगल, और ये दोनों का एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने ये रीज़न लिख दी। उसके बाद अब ये जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो हमने बात की थी कि उन ट्राइंगल्स का हर एलिमेंट यानी हर साइड और हर एंगल भी इक्वल होता है फिर। तो हमने जो चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये करनी थी कि PR कॉन्ग्रुएंट है PQ के, ये हमने प्रूफ करना था। अब ये PQ इस एंगल के साइड है और PR इस एंगल की साइड, इस ट्राइंगल की साइड है। इसका मतलब है अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये वाली जो साइडें हैं ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ लिखेंगे PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये देखें रिजल्ट में आ गया PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक आपका थ्योरम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। होपफुल आप इनको लर्न कर रहे होंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो, आमीन।